हमारी जानकारी के अनुसार 20 रुपए इसलिए लिए जा रहे थे कि वहां से एक उनको बैग दिया जाना था। गुरडंडा में जितना कचरा जनरेट होना था उस कचरे को यहां से उठाकर वहां पर, यानी कि जो 0 पॉइंट है आपका यहाँ का, वहां पर उसको इकट्ठा किया जाना था और वहां से म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी ने उसको लेकर जाना था। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं चारों तरफ किसी के हाथ में वो बैग नहीं है, तो 20 रुपए किस बात के लिए जा रहे हैं? यस, आपकी बात कि जो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है उससे पैसा लेना है और फिर यहाँ पर वॉशरूम बनाना है उनके उनके पैसे से। ऐसे ऐसा ही होता है? ऐसा होता नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। चलिए आज बात करते हैं विकास के बारे में, यानी कि गुरडंडा के विकास के बारे में। विकास कोई लड़का नहीं है, विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ एक्स सरपंच जिनके एरिया में गुरडंडा आता है, यासिर जी हमारे साथ में है, और मुझे लगता है कि सरपंच के मुकाबले और कोई डेवलपमेंट विकास के बारे में इनसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं होगा। तो चलिए इनसे आज बातचीत करते हैं कि कब से ये गुरडंडा में है और तब से आज तक इन्होंने कितना विकास यहां पर देखा। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सरपंच साहब, अब आपकी पावर्स तो चली गई हैं काफी देर से, लेकिन आपके एरिया में ही गुरडंडा पड़ता है जी। जो आपका एरिया है। कब से आप यहाँ पर यानी कि लोगों की सेवा कर रहे हैं? देखिए, लगभग यहाँ पे जो है आपने सेवा की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 साल से हम हमारे लड़के, हमारी पंचायत के लड़के, बल्कि पूरे भद्रवा के यूथ जो हमारे कुछ यहाँ पे 100 से लेकर 150 के आसपास यहाँ पे काम कर रहा है और उनको रोजगार मिला और सेवा जो है टूरिस्ट को यहाँ पे बहुत सारी जो है आवाम की तरफ से जो है यहाँ पे दी जा रही, खाने पीने की, रहने की, पीने की, सब कुछ जो है यहाँ पे हमारे यहाँ से दी जा रही है। सरपंच साहब, क्या देखा आपने 2 सालों में, बदलाव क्या देखे गुरडंडा में? देखिए, अगर बदलाव की बात करें तो मुझे लगता है बदलाव तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं। जैसे यहाँ पे डी साहब, महाजन साहब रहे, उनके एंड से यहाँ पे कुछ चीजें शुरुआत हुई यहाँ पे टूरिज्म की गुरडंडा के अंदर। हम उनका आज जो है पूरी भद्रवा की हम उनको जो सलूट करते हैं कि उनने कुछ यहाँ पे मुर्शिद पाल महाजन जी ने, उसके बाद हमारे डी साहब यहाँ पे आए, हरविंदर सिंह जी, उन्होंने भी काफी कोशिश की। लेकिन मैं आपको कहूँ कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं जो कोताहियां रही हैं। जैसे यहाँ पे इस साल जो है डीसी साहब ने काफी अपने एंड से काफी एफर्ट लगाए और इस रोड को जो है बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इन 6 महीने जो बर्फ यहाँ पर रहती है गुलडंडा के अंदर, तो 6 महीने में जो आपको 6 महीने में गुलडंडा की रोड जो खुली रहेगी। दूसरा, पानी की व्यवस्था यहाँ पे जो थी, प्रॉब्लम थी, और डीसी साहब ने लाइन जो है पीछे नाले से लगाई, लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे जो कोहरा बहुत होता है तो वो लाइन जो जाम हो चुकी है। फिर जाके डीसी साहब ने जो है गिरफ्त वालों से बात की और गिरफ्त का जो हिरकाम का टैंकर जो पानी का यहाँ पे आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी यहाँ पे जो जरूरियात हैं। साहब, दिन में लगभग कितना एनालाइज करते हैं आप, कितना टूरिस्ट आता है? देखो, मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, कल संडे था, सैटरडे को भी और संडे को भी, आज भी देख रहे हैं, लगभग दिन का जो है 1000-1500 के आसपास टूरिस्ट यहाँ पे दिन आता ही आता, चाहे वो टूरिस्ट बाहर का टूरिस्ट हो या लोकल हो। लेकिन यहाँ पे अगर संख्या देखी जाए गुलडंडा के अंदर तो 1500 के आसपास यहाँ पे दिन का लोग आता है। सरपंच साहब, आपको एक बात मैं पूछूं, हम जब नीचे से ऊपर आ रहे थे तो 20 रुपए लिए जा रहे थे बीडीए की तरफ से नालठी में, यानी कि जहां से एक रोड अपना चंबा हिमाचल के लिए जाता है और एक कठुआ के लिए जाता है। वहां पर बीडीए का एक आदमी था, यानी कि टूरिस्ट बीडीए और टूरिस्ट विभाग साथ में ही काम करते हैं। वहां पर एक आदमी था जो 20 रुपए ले रहा था। अब वो प्रति बंदा 20 रुपए लेता है या गाड़ी का 20 रुपए लेता है उसका मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो 20 रुपए किसके लिए जाते हैं? देखिए, वो जो बाहर से गाड़ियां आ रही है, टूरिस्ट की गाड़ियां आ रही है, उनसे लिया जा रहा, वो पर गाड़ी लिया जा रहा, पर हेड नहीं लिया जा रहा, पर गाड़ी लिया जा रहा, 20 रुपए लिए जा रहा। उससे हम किस बात के? हमारी बात सीओ साहब से भी हुई थी, साहब से भी हुई थी। उन्होंने कहा कि जो बाहर से गाड़ियां यहाँ पे आ रही है टूरिस्ट की, तो उनसे हम रेन्यू लेंगे, जो 20 रुपए गाड़ी होगा तो उससे हमारा रेन्यू जो जनरेट होगा, और जो उस रेन्यू से जो है हम यहाँ की सफाई, आपको पता है कि बीडीए को यहाँ पे बहुत सारा पैसा जो कम आ रहा है, तो वो यहाँ से अगर रेन्यू जनरेट होगा, कहीं पे वॉशरूम बनेगा, कहीं पे सफाई का अभियान होगा, कहीं पे डस्टबिन। सरपंच साहब, धर्म से कहना
पिछले मुझे लगता है कि 8-9 महीने से 20 रुपए लिए जा रहे हैं। कितनी बार बीडीए की गाड़ी यहाँ पर आई और यहाँ से कूड़ा करकट उठा के लेकर गई? मेरे हिसाब से आपने धर्म की बात की तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ मेरे क्योंकि बीच में मैं 6 से 7 महीने में गायब रहा यहाँ से, मेरे जम्मू के अंदर काम चल रहा था, मैं तो उन 6 महीनों 6 महीनों मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे आंखों के सामने यहाँ की खबरें सारी रहती हैं। 2 से 3 बार मेरे सामने यहाँ पे गाड़ी आई। कितने महीने में? म्यूनिसिपैलिटी के लोग आए। कितने महीने में? 2 से 3 बार, मैं कहा 2 से 3 बार यहाँ पे गाड़ी आई, म्यूनिसिपैलिटी के लोग आए, उन्होंने सफाई कितने अभियान। महीने में? कितने महीनों में? 2 से 3? 2-3 महीनों के अंदर शायद, 2-3 भी, हाँ इतना हो सकता है। यहाँ पे गाड़ी आई मेरे सामने। मुझे लग रहा है कि आप धर्म से बता रहा हूँ। अच्छा, धर्म से बता रहा हूँ, आपने धर्म की बात की, मैं धर्म से बता रहा हूँ। 2-3 बार यहाँ पे आई गाड़ियां, म्यूनिसिपैलिटी के लोग आए, उन्होंने सफाई अभियान यहाँ पे चलाया। बाकी हमारे लोग भी सफाई करते हैं यहाँ पे, जो कूड़ा करकट प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे होता है दिन का। अभी दिख रहा है यहाँ पर बहुत सफाई है पिछले साल के मुताबिक। सभी जितने लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको निश्चित होती है शाम को कि यहाँ पे जितना भी कूड़ा करकट प्लास्टिक रहेगा, शाम के टाइम में उसको इकट्ठा करके आप लोग जो जला दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि बाकी पार्क में हमारे पास यहाँ वहां करके सब जगह पे सफाई के लिए वो जितना भी हम ले रहे हैं। पैसा फिर आपकी बात काटता हूँ, हमारी जानकारी के अनुसार 20 रुपए इसलिए लिए जा रहे थे कि वहां से एक उनको बैग दिया जाना था। गुरडंडा में जितना कचरा जनरेट होना था उस कचरे को यहां से उठाकर वहां पर, यानी कि जो 0 पॉइंट है आपका यहाँ का, वहां पर उसको इकट्ठा किया जाना था और वहां से म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी ने उसको लेकर जाना था। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूं चारों तरफ किसी के हाथ में वो बैग नहीं है, तो 20 रुपए किस बात के लिए जा रहे हैं? आपकी बात दुरुस्त है कि आज की डेट में वो बैग मुझे भी कहीं यहाँ पे आसपास कहीं भी देर से नहीं दिखाई दी। कितनी देर से? मुझे 1-2 बार दिखे, झूठ नहीं बोलूंगा, 1-2 बार दिखे। उसके बाद मुझे किसी पास से वो बैग वगैरह नहीं दिखा। आज मुझे पता नहीं, फिर उन लोगों ने अगर कोई चेंजिंग लाई होगी उसके अंदर, तक मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने मेरी सीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि वॉशरूम बनाने हैं वहां पे कहीं और पे जाई में या कहीं और पे गुलडंडा में, कहीं और भी हमारा जो हमारा टूरिस्ट प्लेस इसको यहाँ पदरी में है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है उससे पैसा लेना है और फिर यहाँ पर वॉशरूम बनाना है उनके पैसे से। ऐसा ही होता है? ऐसा होता नहीं, नहीं आप सरपंच रह चुके हैं, टूरिस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। नहीं मुझे लगता नहीं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा, तो आप भी इसमें। जब मैं सरपंच था तो हमने पंचायत की जो यहाँ पर डेवलपमेंट की, मुझे लगता है मैंने अपनी पंचायत में 8 से 9 करोड़ पर जो है 5 सालों के अंदर लगाया। मुझे लगता है आपने वो अपने पंचायत के लोगों से लेने चाहिए थे ना, 2-2 रुपए 20-20 रुपए। कुछ परसेंटेज हमारे लोगों ने भी यहाँ पे उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि रेन्यू होता है थोड़ा बहुत, वो 5 से 10%, बाकी जो पैसा जो है बाहर से आता है, हर डिपार्टमेंट का आता है, आरडीडी का आता है, कहीं और से आता है, सिटी पंचायत का आता है, फूड फाइनेंस का आता है, बहुत सारे हेड से आता है। लेकिन कुछ पैसा रेन्यू जनरेट होता है इलाके से, पंचायत से, बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो ऐसा ही मुझे अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे मीडिया रोज आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हर मीडिया पर्सन, हर कोई चैनल यहाँ पे आ रहा है, आप भी आ जाए हैं, आप बार बार आते भी, आज भी आए हैं, क्योंकि डंडा आप देंगे एज ए भद्रवाही। इस वक्त आप भी चाहते हैं कि गुलडंडा के अंदर, पदरी के अंदर, जाई के अंदर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज हों। तो आपने समझा, अच्छा, तो मैं भी यही समझता हूं कि हर टूरिस्ट प्लेस पे हर कोई फैसिलिटीज जो है हमारे जो यहाँ पे बाहर से आ रहा टूरिस्ट उनके लिए हो, खास करके वॉशरूम के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत है वॉशरूम। क्योंकि महिलाएं, माएं, बहनें आती हैं तो सबसे ऊपर जो पर्दा है, ये चीज अगर होंगी तो मुझे लगता है हमें जो है सुकून मिलेगा। मुझे लगता है सरपंच साहब ने जो कुछ कहा दुरुस्त कहा, लेकिन इनके कहने के हिसाब से और जो हमने आज तक देखा, जो एनालाइज किया, उसके हिसाब से ये लगता है कि 20-20 रुपए जो लिए जा रहे हैं अभी तक वो पूरे नहीं हुए हैं यहाँ पर वॉशरूम बनाने के लिए। अभी मुझे लगता है कि 2-3 साल और 20-20 रुपए लिए जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर वॉशरूम और फिर डेवलपमेंट होगी, क्योंकि पैसा भी तो इकट्ठा करना है ना, क्योंकि विभाग के पास तो पैसा है नहीं। तो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है तो उसको किसी ना किसी प्रकार से परेशान भी तो करना है ना।